हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है आई फ्लू, हर एक को देखने में मिल रहा है आई फ्लू। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है। इसे हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं एंड इसको हम पिंक आइज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो आइज़ हैं वो रेड या पिंक हो जाती हैं, तो हम इसे पिंक आइज़ भी बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। या अगर कहा जाए तो हम इसे, कुछ लोग बोलते हैं कि आँख आ गई है या फिर आँख में दुखनी है, आँख दुखनी भी बोलते हैं, आँख आना भी इसको बोला जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि मॉनसून का सीज़न है। वैसे तो ये हर साल होता है, मॉनसून के सीज़न में हमेशा ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ये वायरस ये ज़रूर आता है। बट इस साल मॉनसून के सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। बच्चों में मेनली देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। स्कूल में, बस में अगर किसी भी एक पर्सन को होता है तो वो दूसरे बच्चों में भी आ जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे से हमें स्प्रेड होता है ना। ये अगर कोई हमारे साथ में है तो उससे हमें मिल रहा है, बच्चों में भी इसी तरीके से स्प्रेड हो रहा है। फिर हम बच्चे घर आते हैं, बच्चे तो घर आएंगे, तो बच्चे जब घर आते हैं फिर दोस्तों के साथ प्ले करते हैं, घर में रहते हैं, फिर ये बड़ों में भी देखने को मिलता है हमें। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स में हमें क्या होता है कि हमारी जो आइज़ है वो चारों तरफ से रेड हो जाती है या पिंक हो जाती है, और उसके बाद हमारी जो आइज़ है उसमें से पानी निकलता है, वाटरी आइज़ जिसको आप बोल सकते हो, पानी निकलता है, और हम उसे हैंड से साफ़ करते रहते हैं, जिसके कारण वो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फैलता है। एंड और होता है हमारी आइज़ में थोड़ा पेन, हल्का सा पेन फील होता है। या अगर आप काफ़ी ब्राइट लाइट में बैठे हो, आप पूरी लाइट्स ऑन करके वर्क कर रहे हो या टीवी देख रहे हो या फिर फ़ोन देख रहे हो, तो आपकी आइज़ में थोड़ा पेन, थोड़ी जलन महसूस होती है आपको। ये इसके होते हैं सिम्टम्स। और आपको वो जो पेन फील होता है, जलन होती है, उससे फिर आपका जो पेन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी आइज़ को क्लीन रखना चाहिए। क्लीन भी हमें अपने हैंड से आइज़ को कभी क्लीन नहीं करना है। हमारे पास कोई वाइप्स होने चाहिए, जो वाटर वाले वाइप्स होते हैं, है ना, वो उससे हमें अपनी आइज़ को वाइप करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। या फिर हमारे पास कोई, हम छोटा हैंकी रख सकते हैं, कोई हैंड टॉवल यूज़ कर सकते हैं अपनी आइज़ को क्लीन करने के लिए। सेकंड, हमें कभी भी डायरेक्ट कॉटन से हम लोग क्लीन कर सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट कॉटन से नहीं क्लीन करना है। हमें कॉटन को पहले नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर आता है, हम उसमें उसको डिप करेंगे और उसको स्क्वीज़ करेंगे कॉटन को। देन हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसको हम एक वाटर को हम बॉयल करके रख सकते हैं। वाटर को बॉयल कीजिए और उस वाटर में को ठंडा कर लीजिए, और उसके बाद अपनी स्क्वीज़ की हुई कॉटन को आप उस वाटर में बॉयल किए हुए वाटर में डालिए, और अच्छे से निचोड़ के स्क्वीज़ करके आप अपनी आँख को अच्छे से वाइप कर सकते हैं। हल्का सा ओपन करके आप अच्छे से अपनी आँख को वाइप कीजिए। एंड अपने हैंड्स को हमेशा क्लीन रखिए। सैनिटाइज़र से आप क्लीन रख सकते हैं, या किसी वो हैंड वॉश से, आप जिससे भी आप लोग क्लीन करना चाहें उससे आप लोग अपने उसको क्लीन रख सकते हैं। और अगर आपकी आइज़ में आपको लगता है कि आपको आई फ्लू है, ये इन्फेक्शन आप तक पहुंच चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने ड्रॉप्स जो डालनी है वो ओनली उसी आइज़ में यूज़ करनी है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, एक आइज़ में है उसमें तो ड्रॉप डालनी है, वो दूसरी आइज़ में भी डालने लग जाते हैं कि कहीं इसमें ना हमें हो जाए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वही हैंड हमारा, इस हाथ हमारा यहाँ पे लगा होता है और वही हम अपनी दूसरी आइज़ पे लगा देते हैं, तो इससे हमें जो होता है इन्फेक्शन इंक्रीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड अगर आपके घर में किसी पेशेंट को कोई भी इस चीज़ का, कोई भी आई फ्लू का, कंजक्टिवाइटिस का अगर कोई पेशेंट है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा, उससे आप दूर रहिए। उसकी क्लीनलीनेस का, उसकी हाइजीन का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उन्हें उनका हैंड टावल आप उनको अलग से दीजिए। एंड उन्हें चश्मा पहनने के लिए बोलिए। अगर ऐसे हमेशा भी ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा चश्मा पहन के रखना है, और अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लाइट से, अगर तो लाइट से आपकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना
चश्मा जो ब्लैक कलर का होता है उसको पहनिए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा ऐसे 24 घंटे चश्मा पहन के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंधेरे में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। बस आप अपने हैंड्स को अपनी आईज से दूर रखें। अगर कभी भी वाइप करना है तो किसी वाटर वाला जो वाइप्स आते हैं उनसे वाइप कीजिए, जैसे मैंने कॉटन को बताया उससे वाइप कीजिए। अगर आपने अपना हैंड टच कर लिया है तो उसके तुरंत बाद आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। एंड हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ही उसकी मेडिसिन लीजिए। कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे कि कुछ लोगों को मेडिसिन चल रही होती है, कोई आइज़ में डालने की उनके पास वैसे कोई ड्रॉप होती है, वो लोग उसी मेडिसिन को यूज़ करने लग जाते हैं। देखिए वो मेडिसिन अलग मेडिसिन होती है। आई फ्लू के लिए आपको अलग से मेडिसिन मिलेगी डॉक्टर से, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर से ही मेडिसिन लीजिए। एंड अपने हैंड्स को क्लीन रखिए, अपना हैंड टावल, अपना जो भी हैंकी आप यूज़ करते हैं उसको अलग से रखिए। डॉक्टर से एक अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। और अगर आपके बच्चों को ऐसा है, ये वाला फ्लू अगर उनको हुआ है तो प्लीज़ उनको स्कूल मत भेजिए। 4 दिन 5 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्कूल बच्चे जाएंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा हम उनको घर पे बोलते हैं हैंड से मत यूज़ करो, है ना, टावल यूज़ करो, हैंकी यूज़ करो, बट वहाँ पे वो ऐसा नहीं करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो खेलने में मस्त होते हैं और वो क्या करते हैं अपने हैंड से साफ़ कर लेते हैं, उससे वो उनको इन्फेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपके बच्चों को ऐसा कोई इशू है या अगर बड़ों को भी ऐसा इशू है तो प्लीज़ वो भी अपने घर में ही रहें, बाहर ना जाएं। और अगर थोड़ा बहुत बाहर खड़े हैं हवा में, धूप में, जो भी वो ले रहे हैं, आइज़ पे अपना चश्मा लगा के रखें ताकि दूसरे पर्सन के साथ उनका आई कांटेक्ट ना हो। वैसे देखने से ये बीमारी होती नहीं है, ये सिर्फ हैंड से इन्फेक्शन फैलता है। तो और एक एंड में आपको मैं एक बात और बताती हूँ कि जो आप पानी बॉयल कर रहे हैं अपने आइज़ को वाइप करने के लिए, आप उसमें थोड़ा सी हल्दी उसमें डाल सकते हैं, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होती है हर एक घर में। तो आप पानी में थोड़ी सी टर्मरिक डालिए, उसको बॉयल कीजिए। एंड आप उसको ठंडा करने के बाद कॉटन को पहले टैप वाटर में धोना है, देन आप उस वाटर में कॉटन को डालिए और अच्छे से आप उसको फिर अपनी आइज़ को वाइप कीजिए। क्योंकि जो हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी आइज़ को अच्छा रखेगी और अच्छे से क्लीन करेगी। आपको आँख बंद करके बस ऐसे उसको क्लीन करना है, बस दैट्स इट। सो प्लीज़ टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का सबका ध्यान रखिए, स्पेशली अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और अगर वो लोग किसी आई फ्लू वाले के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको रोकिए, उनको घर पे बिठाइए। एंड जैसे ही ठीक होएगा उसके बाद वो फिर से खेल सकते हैं, जो मर्जी करें, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक वो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आप भी उनका ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।